इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार रखना है कि विषय विशेष की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जाएं। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96 है और हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 है तथा गणित की पुस्तकों की संख्या 336 है। यह मान लें कि पुस्तकें समान मोटाई की हैं, तो इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमें सभी पुस्तकों को, इसमें दी गई सभी पुस्तकों को स्तंभों में रखना है, मतलब स्टैक्स बना के रखना है, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसी किताब रखते जाना है, ऐसे पूरा। हमें ये ज्ञात करना है कि एक स्तंभ में कितनी पुस्तकें आएंगी, पहले ये निकालेंगे। इसके बाद निकाल सकते हैं हम कि इंग्लिश के कितने स्तंभ बनेंगे। जब हमें ये पता लग गया कि एक स्टैक में, मतलब एक यहाँ स्तंभ में कितनी पुस्तकें हैं, तो इंग्लिश की कुल पुस्तकों को भाग कर देंगे, 96 को कुल भाग कर देंगे 1 से, तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि इंग्लिश की कितने स्तंभ हैं, स्तंभों की संख्या कितनी है। तो पहला काम हमारा ये है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इनके स्तंभ बनाए जा सकें, अर्थात 96, 240 और 336 का महत्तम समापर्थ। महत्तम और समापर्थ निकालने के लिए पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 96 का महत्तम समापर्थ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग किया इसको तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया तो 24 आएगा, फिर 2 से किया 12 आएगा, 2 6 12 और 2 3 6, तो लास्ट में 3 आ गया। अर्थात अगर हम 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कोई यहाँ 4 बार तो 2 आया है, 2 की घात 4 गुणा में 1 बार, नहीं 2 की घात 5 है, इसमें 2 की घात 5, ये भी 2 है, गुणा में 1 बार 3 आया है। अब आते हैं अगली संख्या पे हम। अगली संख्या हमारे पास है 240। 240 को 2 से भाग किया 120 आएगा, फिर 2 से भाग किया 60 आएगा, फिर 2 से किया 30 आएगा, 2 से करेंगे 15 आएगा, 3 से करेंगे 5 आएगा। तो 240 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे। देखो यहाँ 2 की घात 4 है, 2 4 बार आया, 2 की घात 4, 3 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो 3 गुणा में 5। अब आज देखते हैं हम तीसरी संख्या 336। इसको 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से किया 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, अब इसे 3 से भाग करते हैं, 3 7 21, अर्थात 336 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 2 की घात 4 आई है, 2 की घात 4 गुणा में एक 3 आएगा और एक 7 आएगा। अब हम इन तीनों का महत्तम समापर्थ निकालते हैं। देखो, महत्तम समापर्थ इन तीनों में जो कॉमन संख्या होगी, जैसे 2 की घात, देखो इन तीनों में 2 है, 2 की घात यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब 2 की घात 4 सभी में कॉमन है, 2 की घात 4 सब में कॉमन है, गुणा। अब हम देखते हैं 3। देखो 3 की घात सब में एक एक घात है, तो इसका मतलब है 3 को एक बार ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, कुछ भी तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात ये हमारा उत्तर आ गया। 2 की घात 4 होता है 16 और 16 को 3 से गुणा के 16 3 48। हर स्तंभ के अंदर 48 पुस्तकें आएंगी, ये हमें पता लग गया है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब कुल पुस्तकों को एक स्तंभ की संख्या से भाग कर देंगे हम। एक स्तंभ में पुस्तकों की संख्या से भाग कर देंगे तो स्तंभों की संख्या आ जाएगी। अगर हम इंग्लिश के निकालते हैं, इंग्लिश के स्तंभों की संख्या, तो देखो 96 कुल है और इसको 48 से भाग किया तो आ गया 2। दूसरा हमारे पास है हिंदी। हिंदी के स्तंभों की संख्या बराबर, हिंदी की पुस्तकें 240 है और इसको 48 से भाग करेंगे तो देखो कितना आएगा 5। देखो हम ऐसे भी भाग कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखो जो गुणनखंड बनाए थे हमने, यहाँ 2 की घात 5 है और 3 है, हमने 2 की घात 4 और 3 को महत्तम समापर्थ लिया है। यहाँ क्या बचेगा, इसमें सिर्फ 2 की एक घात बचेगी, तभी इसका उत्तर 2 की एक घात आया है। दूसरे वाले में 2 की घात 4 और 3 को हमने महत्तम लिया है तो 5 बचा है, तो यहाँ 5 आ गया। अगले वाले में अगर हम भाग करते हैं, हिंदी के बाद क्या था गणित, गणित की पुस्तकें निकालते हैं तो 336
336 को 48 से भाग करेंगे तो देखो क्या आएगा, 7। क्यों आएगा, यहाँ देखिए, अगर हम 2 की घात 4 गुणा 3, ये तो हमारा महत्तम समापन था, बचा यहाँ क्या, 7, तो 7 यहाँ आ जाएगा। इस तरह ये स्तंभ बनेंगे हमारे पास गणित, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और गणित के।